हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, इसकी कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, सभी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में बारी बारी से देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। कोणीय संवेग यानी रेखीय संवेग हमने पीछे क्लास में पढ़ रखा है। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो यहां पर उसी का आघूर्ण से संबंधित बात करेंगे, यानी जब कोई वस्तु, जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के परितः घूम रहा होता है तो उसका कोणीय संवेग लिया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये कोणीय संवेग क्या है। कोणीय संवेग दैट मींस एंगुलर मोमेंटम। और ये याद रखें कि किसी फिक्स बिंदु के परितः जब घूर्णन होता है तभी जो है से कोणीय संवेग माना जाता है। तो यहां पे किसी कण का रेखीय संवेग का आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। यानी कोई कण लेंगे, उसका रेखीय संवेग लेंगे और उस रेखीय संवेग का आघूर्ण निकालेंगे तो वही होगा यहां पर कोणीय संवेग। यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर देखिए, कोणीय संवेग का मतलब ये जो कोणीय संवेग है, क्या है? कोणीय संवेग है। ओके, तो कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है यहां पे त्रिज्या और गुने ये होता है रेखीय, रेखीय है ना, संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग इज इक्वल टू त्रिज्या गुने रेखीय संवेग। तो कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एल से। तो एल बराबर क्या होता है? आर पी होता है। ठीक है, और यहां पर जो ये आप पी देख रहे हो, पी, पी क्या है? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग मतलब एम भी। ओके, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी वेक्टर और भी वेक्टर यहां पर होता है, सदिश होता है। तो यहां पर देखिए ऐसा है कि आर इंटू पी लिखे हैं। आर त्रिज्या वेक्टर है, त्रिज्या सदिश है। पी रेखीय संवेग सदिश है। तो इसलिए इसका मेन चीज होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। और यहां पे पी के जगह पे क्या रख दोगे? पी के जगह पे एम भी रख दोगे लाकर, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एम बाहर और ये हो जाएगा आर क्रॉस भी। एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस भी हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। तो ये हो गया कोणीय संवेग। ठीक है, जो कि क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, या तो एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस भी होता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो ये क्या है? ये यहां पर सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो पहली बार यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे सदिश, है ना। कोणीय संवेग कैसा है? सदिश है। लेकिन कैसा सदिश है? तो बोल देना है अक्षीय। कैसा? अक्षीय। अक्षीय सदिश है। मतलब जब जो है से कोई कण घूमेगा तो उसकी जो दिशा निर्देशित होगी वो अक्ष के अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश निर्देशित होगी। इसीलिए इसको बोला जाता है अक्षीय सदिश। और ऐसे भी जितने भी कोणीय वाला होता है, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय है ना त्वरण, कोणीय संवेग, टॉर्क माने बल आघूर्ण, ये सब जितने भी हैं सभी के सभी अक्षीय सदिश है। क्या है? अक्षीय सदिश है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया अक्षीय सदिश। एक बात। दूसरी बात अब यहां पर आता है कि इसका मात्रक क्या होगा। चलो ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पर द्रव्यमान का होगा केजी, इसका होगा मीटर और इसका होगा मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा यहां पर एसआई मात्रक। एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
चलिए अब आते हैं इसका बीमा लेने। ओके, तो बीमा जब लोगे तो देखिए, बीमा के लिए सबसे पहले यहां पर क्या करोगे, द्रव्यमान का एम, इसका एल टी पर पावर -1, तो एम होगा द्रव्यमान का, त्रिज्या लंबाई की तरह एल, फिर जो है से वेग, तो एल टी पे पावर -1 हो गया ऐसा। तो अब यहां से देखिए एम एम कोई नहीं, अकेला है एम, एल वन एल पे पावर 2, अब क्या आएगा यहां पे टी पे पावर -1 आएगा। एम एल टू पे एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -1 हो गया, तो ये बीमा हो। चलिए अब आगे खास बात, अब आता है कण के स्थानांतरित गति के कारण कोणीय संवेग। देखिए कण का जो स्थानांतरित गति होगा उससे संबंधित कोणीय संवेग लिया जाएगा। ओके, तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि देखिए ये यहां पर ओरिजिन है, मूल बिंदु, और ए है एक्स अक्ष, और ए है यहां पर वाई अक्ष, और यहां पर अब है कि ये रहा अभी लोकेशन त्रिज्या के रूप में, यहां पर एक कण है एम द्रव्यमान का, इसकी वेग है इस तरफ भी, क्या है भी है। ओके, अब यहां पर देखिए जब यहां पर इसकी इधर की तरफ लोकेशन लिया गया तो ये जो है थीटा एंगल बना रखा है। ओके, तो वेग इधर है भी, तो इधर होगा भी कॉस थीटा, और इधर होगा क्या चीज, भी साइन थीटा। तो जब भी घूर्णन मतलब घूर्णन की बात होगी तो त्रिज्या के लंबवत वाला वेग घुमाएगा, त्रिज्या के अनुदिश वाला नहीं, इधर क्या होगा भी कॉस थीटा, तो भी कॉस थीटा के वजह से नहीं घूमेगा, इस बिंदु O के परितः, ओरिजिन के परितः जब भी घूर्णन होगी तो भी साइन थीटा के कारण होगा। अच्छा देखिए चल तो रहा है स्थानांतरित गति, लेकिन इस बिंदु के परितः हमको निकालना है, ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे तो समझिए, देखिए यहां पर करना क्या है कि एल जो होगा वो क्या होता है एम इंटू आर क्रॉस भी होता है। ओके, यानी एल इज इक्वल टू एम आर भी साइन थीटा दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आर और भी क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट कितना एंगल पर है, भी और आर थीटा एंगल पे है, तो एम आर भी साइन थीटा दे दो। और यहां पर जो भी साइन थीटा है वो कैसा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, तो यहां पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ओके, अच्छा ये चीज हो गई, मतलब कण के स्थानांतरित गति के कारण कोणीय संवेग। अब देखो बाबू, यहां पर एक कंडीशन होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ए जो है से मूल बिंदु है और ए है एक्स अक्ष, और यहां पर कोई कण है जो अभी यहां पर है जिसकी दूरी d है और इसका द्रव्यमान m है, ये भी वेग से इसी एक्स अक्ष के समानांतर गति करते जा रहा है, और हमसे पूछा गया कि मूल बिंदु O के परितः कोणीय संवेग बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या होगा। तो सिंपल हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहां पे नोट में, ठीक है, क्या किया, इस बिंदु के परितः अभी जब लेते हैं पहली बार, यानी
कंडीशन फर्स्ट में, तो ये तो क्या होगा, लंबवत है। इस डी जो है ये त्रिज्या सदिश बनेगा जिसका लंबवत है। तो अभी L1 यदि निकालें तो क्या आएगा, यहां पर एम आर भी साइन थीटा बेसिक कंसेप्ट होगा। तो एम आर के बदले अभी डी लीजिए, भी लीजिए, साइन 90 डिग्री, तो अभी आ जाएगा L1 एम भी डी। क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा एम भी डी। ओके, अब यही यदि कण आगे बढ़ते 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 किसी ना किसी समय यहां पर आया होगा, तो वेग तो वैसा ही है, कांस्टेंट नियत है, भी है, लेकिन इसकी त्रिज्या सदिश अब ये वाला हो गया, त्रिज्या सदिश ये वाला हो गया। और यदि हम यहां से ऐसे सोचें तो ये वाला एंगलवा, ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ए एंगल थीटा होगा तो डिफिनिट है कि ए एंगल थीटा होगा, है ना, आमने सामने से। तो कंडीशन नंबर 2 हम लेते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 में देखिए L2 होगा जो क्या होगा, एम भी होगा, एम आर भी होगा, एम आर भी होगा, साइन थीटा होगा। चलो ठीक है, ओके, तो एम आर भी साइन थीटा, थीटा है सामने थीटा, थीटा साइन थीटा लेना है। साइन थीटा मतलब ए परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर होगा डी और हाइपोटेनस होगा आर। अब यहां से आर ने आर को कट कर दिया तो क्या आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू एम भी डी हो गया। L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एम भी डी आ गया, हो गया ऐसा। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, देखिए कण के वृत्ताकार गति के कारण कोणीय संवेग, तो कण की जो गति होने वाली है वो कहां होने वाली है, वृत्ताकार होने वाली है, यानी वृत्ताकार पथ पर होने वाली है। तो ये वृत्ताकार पथ की केंद्र है, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और यहां पे सपोज दैट कण है जिसका द्रव्यमान m है। और एक चीज और, जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करे तो खास वजह यह होता है कि वेग और त्रिज्या आपस में लंबवत होता है, क्योंकि वेग की जो दिशा होती है स्पर्श जया होती है। क्या होती है, स्पर्श जया होती है, ऐसे स्पर्श जया होती है, तो 90 डिग्री का कोण बना लेगा। ओके, अब यहां पर समझिए, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, एम आर भी आएगा साइन थीटा, यही तो कंसेप्ट होता है। ओके, तो यहां से L इज इक्वल टू एम आर भी लीजिए साइन थीटा, दैट मीन साइन 90 डिग्री लीजिए। ठीक है, एम आर भी साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है। सो L इज इक्वल टू एम भी आर भी बोल सकते हैं, यानी कोई भी कण यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो, जिसकी त्रिज्या आर हो, जिसका वेग भी हो, तो उसकी जो कोणीय संवेग होगी उस वृत्ताकार पथ पर उस केंद्र के परितः, तो क्या होगा, एम भी आर होगा। क्या होगा, एम भी आर होगा। तो याद रहे वृत्ताकार पथ पर जो मतलब आर त्रिज्या में घूमेगा, भी वेग से घूमेगा, तो कोणीय संवेग एम भी आर होगा। अच्छा, अब देखिए, दृढ़ वस्तु के घूर्णन गति के कारण कोणीय संवेग आता है, यानी सिंपल है, एक दृढ़ वस्तु है, क्या है, दृढ़ वस्तु है, और वो किसी दिए गए अक्ष के परितः घूर्णन करता है, तो उसका क्या निकालनी है, यहां पर कोणीय संवेग निकालनी है, उसका कोणीय संवेग निकालनी है। तो यहां पर कोणीय संवेग देखिए कैसे निकालेंगे,
तो इसके लिए हमने क्या किया, एक दृढ़ वस्तु लिया। ओके, ये हो गया दृढ़ वस्तु, है ना। और इस वस्तु को यहां पर एक अक्ष दिया ऐसे, चलो एक अक्ष दिया, और ये अक्ष क्या है, वाई वाई डैश है, और इसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। कितना से घूर्णन कर रहा है, तो ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। चलो ठीक। अब कोई भी कण इसका लेंगे तो वो क्या करेगा, इस वाई वाई डैश अक्ष के परितः वृत्ताकार गति करेगा, यानी वृत्तीय पथ पर घूमेगा। तो यहां पे चलो ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, यहां पर कण हो गया एम आई, और ये गोल 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 ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर आई, इसका वेग क्या होगा, भी आई। लेकिन भी आई होगा क्या, तो यहां पर बोलना है ओमेगा, सबके लिए ओमेगा होगा, और इसकी त्रिज्या आर आई, मतलब भी इज इक्वल टू ओमेगा आर आई होगा। चलो ठीक है, इसका एल आई लो, तो एम आई, आर आई और भी आई, क्योंकि कोई भी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो एम भी आर लेंगे। ठीक, तो यहां से एल आई इज इक्वल टू, देखो एम आई रहेगा, आर आई रहेगा, भी आई लोगे, दैट मीन्स ओमेगा आर आई होगा। एल आई इज इक्वल टू, देखिए एम, ओके, और आर आई का स्क्वायर होगा इंटू ओमेगा होगा। अब ऐसा ऐसा बहुत सारे कण है, तो टोटल कोणीय संवेग लोगे, तो यहां पर जब टोटल लोगे तो एल होगा, तो क्या करना पड़ेगा, एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, मतलब एक पार्टिकल से लेके जितना पार्टिकल एन तक है सबके लिए समीशन कर दो, जोड़ निकाल दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ई क्या होगा, एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मतलब जड़त्वाघूर्ण का टर्म है। तो यहां पे सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा, क्या होगा, आई ओमेगा, मतलब जड़त्वाघूर्ण गुने कोणीय वेग, यानी दैट इज, ऐसे बोल सकते हो, एल क्या है, सदिश है, आई होगा और ओमेगा सदिश होगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। इसके बाद आता है दृढ़ वस्तु के स्थानांतरित और घूर्णन गति के कारण कोणीय संवेग, यानी दोनों चीज होगा। ठीक है, घूर्णन भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है यहां पर, और ये ओरिजिन है, यहां पर कोई गोलाकार वस्तु ले लिया। ठीक है, और ये वस्तु क्या करता है, देखिए ऐसे घूम रहा है और घूमते हुए आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण सॉरी कोणीय संवेग लेंगे, तो यहां पर एल इज इक्वल टू, एक तो एल होगा ट्रांसलेशन के कारण, स्थानांतरित गति के कारण, दूसरा होगा रोटेशन के वजह से, घूर्णन के वजह से। तो दोनों लेकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सदिश जोड़ निकाल देंगे, सेवा समाप्त हो जाए। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक जो है से, मान लो ये डिस्क है, ये क्या है, ये डिस्क है, और ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका वाई अक्ष, वाई वाई डैश अक्ष के परितः घूम रहा है, तो यहां पर एल निकालोगे तो जब घूमेगा ये तो आई ओमेगा, तो एल इज इक्वल टू आई ले लेंगे। ठीक है, तो आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा और बाई 2 होगा। ओके, और ओमेगा दे दीजिए,
और यदि दिशा निकालना हो तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो किधर ऊपर, और ऐसे घूमता तो किधर नीचे। तो ऐसे घूम रहा तो ऊपर दिशा लेगा, और ऊपर दिशा लेगा तो यदि हम लगाएंगे तो यहां पर जे कैप लगा देंगे। इसमें आ जाइए, इसके परितः, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो L इज इक्वल टू आई, यहां तो अपने अक्ष के परितः था तब, और यहां क्या है, स्पर्श जया के परितः। ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है अपने स्पर्श जया के परितः। तो यहां पर होता है 3/2 और mr² होगा, और ये क्या होगा, ओमेगा होगा। इसमें भी क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो किधर जाएगा, ये जो y अक्ष है, ये जो y डैश अक्ष है, तो पॉजिटिव y में जाएगा। किधर जाएगा, पॉजिटिव y में। तो कितना लगाएंगे, जे कैप लगाएंगे। ओके, अब देखो यहां पर दे रखा है कि एक जो है से सपोज डिस्क है, और ये डिस्क ऐसे ऐसे घूमते 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 आगे जा रहा है। तो इसका क्या लेना है, कोणीय संवेग। तो कैसे निकालोगे एग्जांपल, तो L इज इक्वल टू, एक बार LT ले लीजिए और प्लस, ठीक है, LT ले लीजिए, और फिर दूसरा क्या ले लीजिए, L रोटेशन। चलो L इज इक्वल टू लीजिए LT, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना, D, क्योंकि यहां पर जितना होगा रेखीय गति के कारण, स्थानांतरित गति के कारण, वो हर जगह वही होगा, मैंने पहले बता रखा है। जो कितना आएगा, तो ये आएगा MVD आएगा। लेकिन बात रही दिशा कौन होगा, तो त्रिज्या इधर और वेग इधर, तो क्या करेंगे, R क्रॉस V, R क्रॉस V, तो ऐसे घुमाएंगे तो किधर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी E ले लीजिए -k प्लस घूर्णन के वजह से ले लीजिए। तो घूर्णन के वजह से कितना होगा जरा सोचो, गोल गोल ऐसे घूम रहा है डिस्क अपने अक्ष के परितः ऐसे, तो किधर की तरफ देगा ऐसे घूमेगा अंदर की तरफ। तो क्या होगा, आई लीजिए, ओमेगा लीजिए, -k कैप लीजिए, तो MVD रहने दीजिए, और प्लस आई के जगह पे mr² लीजिए /2 और ओमेगा, और सभी में से -k कैप क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो ये क्या निकल गया, टोटल कोणीय संवेग निकल गया, जब गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा उसके लिए। ओके, तो यहां पर इसी के साथ कोणीय संवेग का क्लास यहीं पे एंड होता है। फिर आएगा इसका कोणीय संवेग का रिलेशन टॉर्क के साथ, फिर आएगा कोणीय संवेग की कंजर्वेशन यानी संरक्षण का सिद्धांत। बारी बारी से आगे टॉपिक आता रहेगा।